हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ मी मोना। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। 4/1/2025 जो आज एग्जाम हुआ है उसके सेकेंड शिफ्ट में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, आपके कितने सही हुए आप हमें कमेंट में बताइएगा। हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि कलिंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो नृत्य पे जो है क्वेश्चन बहुत पूछा गया है इस बार, तो नृत्य पे हम एक वीडियो आपको ला देंगे जिसका भी आने वाला एग्जाम है उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो नृत्य है कलिंग नृत्य, ये कहाँ का है? तो कलिंग नृत्य जो है ये उड़ीसा का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगले प्रश्न को हम देखेंगे, कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो अपने कार्यकाल से पहले ही समाप्त हो गई थी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो अपने कार्यकाल से पहले समाप्त हो गई थी, क्योंकि इसका कंप्लीट होने वाला था 1974 से 1900, देखिए 74 है, 75, 76, 77, 78 और 79, यानी 79 में ये समाप्त होती, पर ये 78 में ही कंप्लीट हो गई। इसकी वजह से जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है ये कार्यकाल से पहले ही समाप्त हो गई थी। अगले वाले एग्जाम में पूछ सकता है कि इसमें गरीबी हटाओ ये नारा किस पंचवर्षीय योजना का था। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है गरीबी हटाओ का नारा। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं। पूछा था कि शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है। ये जो भी क्वेश्चन पूछा था वही क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने क्या आंसर दिया मुझे कमेंट में बताना कि शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है। तो इसका जो है हो जाएगा कथक नृत्य से संबंध था शोभना नारायण जी का। ओके, अगले प्रश्न को देखेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के साथ मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना। पंचवर्षीय योजना जो है आपको रट जाना है पूरा अच्छे से, कितने पंचवर्षीय योजना है और उनका क्या क्या काम है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि पारुल चौधरी का संबंध किस खेल से है। तो पारुल चौधरी जी का संबंध था ट्रैक और फील्ड से। ये जो थी एक एथलीट थी, तो कौन सी एथलीट थी? तो पैरा ओलंपिक और ओलंपिक की एथलीट थी पारुल चौधरी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि कपड़े में लगे रंग को हटाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें पता नहीं है मुझे कि आप लोगों का ऑप्शन क्या था, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर ऑक्जेलिक अम्ल, इन दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन दिया होगा तो आप उसके साथ जा सकते हैं। तो आपका क्या ऑप्शन था हमें कमेंट में बताना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्जेलिक अम्ल, ये दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखिए कि विधानसभा को कौन भंग कर सकता है। ये प्रश्न पूछा है कि विधानसभा को कौन भंग कर सकता है। अगले प्रश्न में हो सकता है पूछे कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। ठीक है, लोकसभा को, तो इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा वाला, कि विधानसभा को भंग करने का पावर जो होता है राज्यपाल को होता है, लेकिन ये मुख्यमंत्री के अनुरोध पे करते हैं। वहीं अगर बात करें लोकसभा में, तो लोकसभा में जो राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति जी करते हैं प्रधानमंत्री के अनुरोध, यानी प्रधानमंत्री के सहमति से राष्ट्रपति करते हैं लोकसभा को भंग। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अपना उल्लू सीधा करना, ये तो आप लोगों ने ऐसे भी दे दिया होगा, बहुत ईजी मुहावरा पूछा था हिंदी से। अपना उल्लू का मतलब होता है अपना काम निकलवाना। ठीक है, लोग तो ऐसा एग्जाम्पल में भी लेता है कि अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, यानी अपना काम निकलवाना चाहता है, अथवा स्वार्थ सिद्ध करना हो सकता है। तेलंगाना के राज्यपाल कौन थे, ये पूछा था। तो श्री विष्णुदेव शर्मा जो हैं, जिष्णुदेव शर्मा, तो ये जो है अभी तेलंगाना के राज्यपाल हैं। अगले प्रश्न देखिए कि कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो कान भरना मुहावरे का अर्थ, ये आप सब लोगों ने हमेशा दिनचर्या में भी यूज किया होगा कि वो मेरा कान भर रहा है, यानी किसी के मन में किसी के लिए गलत बात बैठाना जो होता है कान भरना होता है। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो भड़काना, अगर हो तो भड़काना भी आप उसके साथ भी जा सकते हैं, या फिर चुगली करना भी हो सकता है इसका सही आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट शिफ्ट का है, ये सेकेंड शिफ्ट का इतना क्वेश्चन था जो मुझे मिला था, हमने यहाँ पे करवा दिया। ठीक है, आप ही लोग के द्वारा दिया गया ये प्रश्न है, और ये फर्स्ट शिफ्ट का है, यानी प्रथम पाली का है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का है। तो इसको देख लेते हैं कि कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये केरल का प्रसिद्ध नृत्य है कथकली, जो कि पहले पूछा था, सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा था कथक से। ठीक है, तो नृत्य आप लोग रट जाइए अच्छे से, पूरा नृत्य और पूरा त्यौहार ये सब। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो 315 आर्टिकल है, इसमें संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है।
अगले प्रश्न को देखते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की चुनौतियां क्या थी, ऐसा पूछा था प्रश्न में। तो इसमें आपका ऑप्शन पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए इसमें बहुत सारी चुनौतियां थी। पहली चुनौती थी कि 1962 में क्या हुआ था, तो 1962 में हुआ था चीन से युद्ध, भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, आप लोगों ने देखा ही होगा। और दूसरी चुनौती क्या थी कि 1965 और 66 में हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध, ठीक है। उसके बाद तीसरी चुनौती थी कि 1966 में क्या पड़ गया था, तो भीषण अकाल, मतलब भीषण सूखा पड़ गया था, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी आर्थिक चुनौतियाँ थी, मुद्रास्फीति कर, ये सब बहुत सारी चुनौतियाँ थी। तो आपका ऑप्शन क्या था, उसके हिसाब से आप इसमें लगा सकते हैं आंसर, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो प्रधानमंत्री जो रोजगार योजना थी वो 1993 में शुरू की गई थी। गुरु M.K. सरोज किस नृत्य से संबंधित है, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है, ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगले प्रश्न को देख लीजिए कि माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किस वर्ष की थी, तो 1831 में माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। अगले प्रश्न को देखिए कि साल 2022 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी, तो साल 2012 में महात्मा गांधी जी की 153वीं जयंती मनाई गई थी। हो सकता है आने वाले जो SSC GD का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें पूछ दे कि 2024 में, ये 2022 पूछा है ना, 2024 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई। तो देखिए यहाँ पे 22 में कौन सी, 53वीं, तो 2 और बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 155वीं जयंती कब मनाई गई थी, तो 155वीं जयंती मनाई गई थी 2024 में। वहीं बात करें, पूछे कि 2025 में कौन सी जयंती मनाई जाएगी, तो ये मनाई जाएगी 156वीं जयंती मनाई जाएगी, किसकी, तो महात्मा गांधी की। अब महात्मा गांधी की जयंती कब होता है, तो हर साल हम लोग 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती मनाते हैं। ओके, क्लियर। आगे देखते हैं हम कि पहली एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था, तो जो पहला एशियाई खेल था वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ये पूछा था। तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ दे कि पहली एशियाई खेल कब हुआ था, तो 1951 ईस्वी में हुआ, 91 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न को देख लीजिए कि हरित क्रांति किसके उत्पादक से संबंधित है, तो हरित क्रांति जो है गेहूं के उत्पादक से संबंधित है। हो सकता है आने वाले प्रश्न पूछ दे कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, ठीक है, ये प्रश्न भी पूछ सकता है, तो इसको आप देख लीजिए। मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है भाग 3 में है। हो सकता है आने वाले प्रश्न पूछ दे कि मौलिक अधिकार कितने आर्टिकल में आता है, तो मौलिक अधिकार जो है ये आता है 12 से 35 आर्टिकल, यानी अनुच्छेद 12 से 35 आता है आपका क्या, मौलिक अधिकार। इसके बाद आता है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य अलग होता है और मौलिक अधिकार अलग होता है, ठीक है। मौलिक अधिकार में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में डिफरेंस होता है, ठीक है। तमिलनाडु के राज्यपाल रह चुकी भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था, ठीक है, उनका नाम था मीरा साहब फातिमा बीबी, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है हमारा कि खेद हो, यहाँ पे खेत नहीं होगा, खेद होगा। खेद होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, खेद होना यानी हमें किसी चीज़ के लिए खेद हो रहा है, यानी किसी चीज़ का दुख हो रहा है। खेद का मतलब होता है दुख, ठीक है, इसको बोलते हैं दुख। तो खेद होना यानी दुख होना का अर्थ हुआ किसी अपराध या त्रुटि के कारण होने वाला दुख या पछतावा, मतलब होता है कि खेद होना। तो आप अगर दुख का भी अगर लिख दे तो आप दुख को भी आप कर सकते हैं इसको आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न को देख लीजिए कि विष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो नारायण, दामोदर, माधव, केशव, बहुत सारे चीज़ें विष्णु का। एक बार पूछा था इसी एग्जाम में पूछा था एक प्रश्न जो कि हम लिखना भूल गए, कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा था कि क्या है। कमल का पर्यायवाची शब्द जलज है, पंकज है, नलीन है, बहुत सारी चीज़ें कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा था। इसके अलावा एक चीज़ पूछा था कि जो अशोक के शिलालेख थे उनके बारे में पूछा था, तो उनकी शिलालेख जो है वो प्राकृत भाषा में थी, प्राकृत भाषा में थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। आप बताना कि आपका इसमें से कितने प्रश्नों को आपने सही किया और कौन कौन सा प्रश्न है जिसकी आपने गलती आंसर कर दिया, नहीं जिसको आपने गलत किया। तो इन तमाम बातों को आप कमेंट में रखिएगा, अपनी राय रखिएगा। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा, तो शेयर कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।